CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में लगातार थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। कल आखिरी का 1-1.5 घंटा बड़े ऑफ हाइज के एक्शन देखने को मिले थे, लेकिन आज तो शुरुआत ही आप देखें तो कमजोरी के साथ हुई। हालांकि इसके बाद देखें तो थोड़ी सी निचले स्तरों से रिकवरी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मार्केट अभी भी आपको तकरीबन 40 अंक नीचे नजर आएगा। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं। और निफ्टी को आप देखें तो गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी में कंपैरेटिव रेजिलियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 20 अंक ऊपर है और शुरुआती से स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन खुलकर बड़ा मूव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा मिड कैप और स्मॉल कैप्स आधे प्रतिशत नीचे, तकरीबन 300 अंकों का कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं स्मॉल कैप्स की बात करें तो 43 अंकों की गिरावट है। बीच में थोड़ा सा हरे निशान में भी आया था, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। वीकनेस है मार्केट्स पर। अब पूरे मार्केट का जायजा लग जाएगा एडवांस और डिक्लाइन से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज बेयर्स भारी है मार्केट में। 1885 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट 1023, केवल 1023 शेयर ऐसे हैं पूरे एनएसई में जहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। सेक्टर्स का हाल समझा जाए तो पहले देखेंगे इंडिया विक्स, क्योंकि खबरें बड़ी तीव्र देखने को मिली, लेकिन इसके बाद भी विक्स में कोई बड़ा उछाल नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अब बाकी तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाल ही निशान है। एक यही सीक्वेंस ऐसा है, यही तरफ ऐसा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हरियाली देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ना के बराबर की तेजी, मेटल थोड़े से ऊपर और फार्मा में कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ अच्छी है। तकरीबन 172 अंक, ऑलमोस्ट 0.7% का मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गिरने में आगे एफएमसीजी, कल चले थे आज लुढ़क गए। पीएसयू बैंक्स 2 दिनों से बढ़िया स्ट्रेंथ थी, आज गिव अप कर दिया। रियल्टी आधे प्रतिशत नीचे है। कैपिटल गुड्स कमजोर है। एनर्जी की बास्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और आईटी के बारे में तो आप पूछे ही मत, कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जहां पर तेजी टिक पा रही है। लगातार बड़े कट है और बहुत स्टॉक्स ऐसे जहां पर आप देखें तो हिस्टोरिक ब्रेकडाउन जहां पर आपको आईटी में नजर आएंगे। ऑटो की भी रफ्तार काफी हद तक धीमी हुई है और डिफेंस एज अ पैक ये भी बड़ा चल रहा है कमजोर। अब आईटी नीचे, एफएमसीजी नीचे, तो आप समझ चुके होंगे कि निफ्टी के कंपोनेंट्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो इन्फोसिस, एल&टी, एचडीएफसी बैंक और एचसीएल टेक, यानी बैंक्स के साथ साथ आईटी स्टॉक्स परेशान कर रहे हैं निफ्टी को। लेकिन इसके सामने थोड़ा सा सेट ऑफ करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक अकेले 50 अंक दे रहा है। रिलायंस लगातार कमजोर हुआ था 8-9 दिन, अब पिछले 2 दिनों से रेजिलियंस है खबरों के बीच। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा ऊपर और एक्सिस बैंक की तेजी कोई खास काम की आ नहीं रही। सिर्फ 80 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है टोटल गेनर्स की तरफ से। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो केवल 2 शेयर ऐसे हैं जो संभाले हुए पूरे बैंक निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक अकेले 292 अंक और एक्सिस बैंक ये थोड़ा सा सहारा देने का प्रयास कर रहा है 15 अंकों का। ये मिलाकर 307 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ड्रैग करने वालों की लिस्ट लंबी है। हैवीवेट एक तो एचडीएफसी बैंक है, अगर इसमें थोड़ी सी रिकवरी अगर आ जाए ना तो आपको बैंक निफ्टी बढ़िया नजर आएगा। एसबीआई नीचे है, लेकिन इतना कोई सब्सटैंशियल नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी ये भी थोड़े से नर्वस, थोड़े से कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी मार्केट्स आप देखें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और मार्केट्स में ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे बड़ा एक दिक्कत की बात जो ट्रेडर्स सामना कर रहे हैं वो है ओवरनाइट रिस्क। सब कुछ अच्छा होता है, पल भर में पूरा ट्रेंड बदल जाता है और फिर आप देखिए या तो आपको बड़ी तगड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी या फिर गैप डाउन, और इसको मार्केट में झेलना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि न्यूज़ फ्लो ड्रिवन मार्केट्स और खासतौर पर देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में जिस प्रकार के ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, पैसा बनाना मार्केट में मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स और हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक डटे हुए हैं। शो में करिए स्वागत एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा, मेरे से शेर खान के मुतुसेलवा राजम और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़ हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में है स्वागत। और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे मार्केट्स में कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप, दिखा देते दर्शकों को अब तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। और इस शो के नियमों के अनुसार शो में भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और शो के बाद भी विकल्प अगर बचता है तो हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को खुली छूट है। पंकज जी के पोर्टफोलियो में पेन बढ़ता हुआ 5% की गिरावट, मेहनत करके कल इन्होंने पेन को रिकवर किया था, लेकिन एक आध 2 स्टॉक गलत पड़ गए। मुतुसेलवा राजम के पोर्टफोलियो के गेन्स हो गए गायब, सिर्फ 0.8% की बची रहेगी तेजी। लेकिन वीरल छेड़ा ने क्या किया है कमाल, जो 4% की आ गई है तेजी, समझेंगे सबसे पहले वीरल जी से। वीरल जी, 4% के गेन्स आए हैं। अब 4% के गेन्स तो बढ़िया है, लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस भी तगड़ा आपको देखने को मिला। क्या आपने कोई शॉर्ट स्टॉक आइडेंटिफाई किया था जिसमें इतनी बढ़िया तेजी आ गई? कौन सा स्टॉक था जो बहुत अच्छा गेन देगा आपके पोर्टफोलियो में? गुड मॉर्निंग। हम लोग ने डेटा पैटर्न्स को रेकमेंड किया था जिसमें हमें अच्छा खासा 5% का गेन्स मिला था।
और सेकंड पिक मुझे जिसमें 3% एंड अबव का रिटर्न्स मिले थे वो कार ट्रेड थे। ये दोनों ट्रेड्स में ही मुझे ऑलमोस्ट 8.5% के रिटर्न्स मिले थे। स्टॉक जो 8-8.5% की तेजी आ गई थी ना, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी आपकी राइट टाइम हो गई, थोड़ा होल्ड करके रख लेते तो देखिए आज दोनों स्टॉक बड़े नीचे चल रहे हैं। परफेक्ट है सर, अच्छे स्टॉक और अच्छी टाइमिंग, काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया, शानदार। अब पोर्टफोलियो एक बार दर्शकों को फिर से दिखा देता हूं कि क्या क्या किया है और फिर उसके बाद समझ लूंगा मैं कि विकल्प कितने बच रहे हैं। तो इंडियन होटल्स और एमआरपीएल दो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया, दोनों को कर लिया है यहाँ पर एग्जिट। पोर्टफोलियो पड़ा है खाली, ऐसे में क्या करेंगे कमाल, बताइए सर कौन सा स्टॉक होगा? मैं फार्मा सेक्टर के साथ जाऊंगा। वॉकहार्ट लिमिटेड मुझे अच्छा लग रहा है। देखें तो उनके जो ऑल टाइम हाई थे जून महीने में 2400 के आसपास आया है, वहां से हमें गिरावट अच्छी खासी देखने मिले, ऑलमोस्ट 20% इतना करेक्शन मिला है। नीचे में 20 डीएमएस का एवरेज का सपोर्ट्स लेके वहां से हमें अपसाइड मूवमेंट थोड़ी दिखने मिल रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं, तो 1935 के आसपास करंट रेट है, तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1800 का रहेगा और अपसाइड में टारगेट 20 to 50 के रहेंगे। 2250 तक के टारगेट्स और वोकहार्ट का चार्ट आप देखिए, 6% आज आपको नजर आएगा ऊपर। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक ने जो कमाल करके दिखाया ना, बहुत मैसिव आउट परफॉर्मेंस है। फार्मा स्पेस में आज स्ट्रेंथ भी है और इसमें सबसे मजबूत स्टॉक चुना है कैश स्पेस में से। 3 महीने में 46% की तेजी, ऐसे बाजार में शानदार, बहुत बढ़िया। अब 2250 के टारगेट के लिए वोकहार्ट यहाँ पर रखिएगा, फिर से आप फोकस। अब एक काम करते हैं सर, वैसे स्टॉक ढूंढ के रखिएगा एक और आप, मैं मुथु सेल्वराज एम के पास चलता हूँ, तब तक इनके पोर्टफोलियो को देखते हैं। इनके गेन्स हो गए गायब, बड़ी मेहनत से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर करके बनाया था रिटर्न। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। एजिस लॉजिस्टिक्स ये स्टॉक तो बड़ा खास है। किन स्तरों पर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली सर, बताइए? Yeah, good morning, Aditi. Good morning, all panelists. Actually, ये जीएस लॉजिस्टिक मुझे लगा था कि 825 के ऊपर क्रॉस करेगा तो जा सकता है करके। 888 940 का फर्स्ट अपसाइड टारगेट था, 880 का सेकंड वन था 940 का, इसके लिए 940 का टारगेट दिया था। लेकिन 825 ओके 833 से नीचे आया, 815 तक आया, फिर मैं पैनिक हो गया कि ठीक है 834 में बुक करते प्रॉफिट इसके लिए एग्जिट मार दिया मैंने। तो वहां पे एक बड़ा हडल था 824 का, तो मिस कर दिया मैंने। मुझे लगा था वो जाएगा करके 824 के ऊपर एकदम बड़ा रैली देखने को मिलेगा करके लगा था, लेकिन पेशेंस नहीं हुआ मेरा बस। चलिए आपको एक और बार इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ, आपको देख के बहुत बढ़िया लगेगा और इस शो में बार बार मैं आपको अपडेट भी देता हूँ। एजिस लॉजिस्टिक्स 11.5% की तेजी। अच्छा, आज मैं भी इसको अराउंड 840 के आसपास देख रहा था, 4-5% की तेजी थी। पिछले 3 दिनों से तेजी थी स्टॉक में और उसके बाद से तो चला है, इसने पलट कर ही नहीं देखा। ऐसे मार्केट में भी अभी भी 12% के गेन्स है। सर एजिस लॉजिस्टिक्स की तो अपडेट मैं आपको कल तक शेयर करते रहूंगा, बहुत बढ़िया चला। अगर ये रखा होता ना अपने पोर्टफोलियो में, मजा ही आ जाता, पूरे शो का ही मजा आ जाता। अब बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे आज के लिए? अब मेरा स्टॉक होगा फार्मा में, ग्लैंड फार्मा अगेन फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के ऊपर मैं ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है अगेन। तो और अर्ली चार्ट्स में भी मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने नजर आ रहा है। तो मेरा टारगेट रहेगा, अभी रेट चल रहा है 2325 230 रेंज पे, मेरा टारगेट रहेगा 2500 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का। 2250 तक के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ग्लैंड फार्मा पर नजर रख सकते हैं। 2500 तक के टारगेट से आज फार्मा स्पेस में तेजी के मौके बन रहे। वोकहार्ट के बारे में जाना, अब ग्लैंड फार्मा की बारी आ गई है। ढूंढ के रखिएगा एक और कन्विक्शन वाला एजिस लॉजिस्टिक जैसा स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, पंकज जी से बात करते हैं और पंकज जी का पहले पोर्टफोलियो देखते हैं। यहाँ पर पेन थोड़ा सा गहरा है, 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये पंकज जी ने नहीं बताया, मुथु सेल्वराज एम ने बताया। इसको थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ। पंकज जी का पोर्टफोलियो लेके आऊँगा, पोर्टफोलियो आ जाएगा आपका। अच्छा सर, कौन सा स्टॉक है जो पेन देगा आपके पोर्टफोलियो में? क्या टाइमिंग गलत पड़ गई या स्टॉक गलत चुना आपने? सर शीला फोम अगेन उसने जो है वो पेन जरूर दिया है, लेकिन ज्यादा पेन जो हुआ है वो तेजस नेटवर्क को कवर करके हो चुका है। क्यों तो मैंने जिस लेवल से दिया था वहां से वो 6.5% की तेजी वहां से विटनेस हुई है और मैंने 555 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। सेम मुथु सर जैसे मेरे हाल हो गए आज कि मैं थोड़ा सा पेशेंस रख नहीं पाया, ऊपरी लेवल से दोबारा टूटा तो मैं बोला अभी
बहुत दिक्कत वाला दिन दिख रहा है आज का भी, तो बेटर है कि लॉसेस कम किए जाए यहाँ पे। और उसके बाद में ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से फट गया सर। बिल्कुल ठीक बात है। वैसे तो है ना, अब होने के बाद तो आप कितना भी रिव्यू करके देख ले, लेकिन बात तो सही है, मार्केट जब झटके से नीचे आता है, जैसे कल 1-1.5 घंटे में हमने देखा है, तो जो पोजीशंस होती हैं एक बार के लिए तो पैनिक सभी ट्रेडर्स को यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ट्रेंड देर सवेर आप देखें तो जहाँ पर स्ट्रेंथ है मार्केट रिवॉर्ड कर भी रहा है। तेजस नेटवर्क्स अभी भी बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबली 4.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। होल्ड करके रखा होता ना तो पोर्टफोलियो का सारा पेन गायब हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय है और आपका तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है कि उम्मीद है कि कल 3-3:30 बजे तक आप कमाल करके ही दिखाएंगे। तो पंकज जी, ऐसे में बढ़िया स्टॉक कौन सा चुना आपने? आशीष जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तेजस नेटवर्क के साथ नहीं जाऊंगा अभी भी। जिस हिसाब से इसकी जो मूवमेंट्स है और अभी तक की जो हिस्ट्री इसके अंदर देखने मिली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये स्टॉक एंटिसिपेट होता है जब भी ये चलता है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले 2 दिन से इसके अंदर विटनेस हो रही है, मुझे लग रहा है ये काउंटर आज और कल में 650 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। तो 572 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 540 का यहाँ पर मेंटेन करें। स्टॉप टारगेट जो है 650 का मेंटेन करके चलना होगा। 650 तक के टारगेट्स आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है मार्केट में। जब जब थोड़ी सी तेजी आती है तेजस नेटवर्क जैसा स्टॉक चल पड़ता है। 650 के टारगेट, 540 का स्टॉप लॉस। दोबारा से एक बार इस स्टॉक में गलत समय पर एग्जिट करके अब दोबारा से मौका दे रहे, देखेंगे कि ये एंट्री कितने मायने रखती है। अच्छा, क्योंकि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास विकल्प है कि एक एक शेयर को और जोड़ा जाए अपने पोर्टफोलियो में। तो पंकज जी, ऐसे में दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? सर देखिए, मोथू सर नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं एजिस लॉजिस्टिक के साथ नहीं जाना चाहूंगा। 896 के करीब ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। देखिए, जिस हिसाब से वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है, बहुत ही मैसिव है। 1,000 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बेहद छोटा रखना है 870 का, और मोमेंटम को राइड करना होगा। मैं थोड़ा ये बेट थोड़ा रिस्की ले रहा हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस बेहद कम है सर। रिस्की बेट ले रहे हैं, लेकिन एजिस लॉजिस्टिक्स की मॉनिटरिंग आप तो दिन भर करेंगे ही करेंगे। मुथु सेल्वराज जी की भी वॉच लिस्ट में स्टॉक सबसे टॉप पर रहेगा। 1,000 रुपए के टारगेट सब निकल कर आ रहे हैं 870 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे तो रिवाइज टारगेट सर आपका कितना, 890 रुपए का था ना मुथु सेल्वराज जी एजिस लॉजिस्टिक्स के लिए? नहीं, एक्चुअली 880 और 940 का था लेवल। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल पीक लेवल दिया 940 का दिया। 940 तक के टारगेट्स हैं। तो अब आप बताइए, एजिस लॉजिस्टिक्स तो ले लिया पंकज जी ने, स्टॉक दूसरा कौन सा आपके पास? फिलहाल मैं वेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा कल का क्लोजिंग का नीचे घूम रहा है। 23,200 250 क्रॉस कर रहे क्या देखना पड़ेगा। और सपोर्ट तो है 23,070 67 का सपोर्ट है। तो फिर भी थोड़ा बयान डिप मोड में मैं जाना चाहता हूँ। मैं सूट नहीं करता ये ना स्टॉक। आपके पास तो इतनी लंबी लिस्ट के और बढ़िया कन्विक्शन वाले स्टॉक होते हैं, आप कहाँ वेट एंड वॉच करवा रहे हो? एटलीस्ट स्टॉक बताइए तो सही, हम अपनी वॉच लिस्ट तो बनाएं। तेजी करेंगे या मंदी, ये बताइए। तेजी करनी है तो कोई खास स्टॉक है रडार पर? नहीं, कोई भी स्टॉक नहीं है? बोलने है, लेकिन नहीं बोलने चाहता। चलिए, अपने कार्ड छुपा कर खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, वैलिड है, वेट एंड वॉच करेंगे। अच्छा वीरल जी, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक आया है? फिलहाल मैं भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। बाय साइड का ही काउंटर रहेगा, पर थोड़ा ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहूंगा। चलिए, वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं और पंकज जी ने ऐड किए 2 कन्विक्शन वाले चलते हुए एकदम फास्ट रफ्तार वाले स्टॉक्स। और इसी के साथ हमारे पोर्टफोलियो की तैयारी होगी है पूरी। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ खास खबरों पर फोकस करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं शो में आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल होने पर एनडीए नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है भारत रुकने वाला नहीं है और रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस और तेजी में आगे बढ़ने वाली है। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही उन्होंने कई ऐसे सेक्टर का जिक्र किया है जिसमें भारत दुनिया से एक कदम आगे रहने वाला है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए
उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी। एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। आज एम और वीरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में तकरीबन आप देखें तो 4.6% के गेंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पंकज जी का पोर्टफोलियो 4.4% डाउन। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।